ये बहुत वसी हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत वसी इसके मायने, और बहुत सारे लोग, या ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम कहूँगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो शायद हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें तो पता होगा, वो साथ उठते बैठते हैं, तो शायद हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड इसको समझा गया है, एक बहुत ही एक छोटा कूजे में समझा गया ऐसे कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया है फिर से, तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज जी असां जी वीडियो आहे, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, मनोज मुंतशिर शुक्ला से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इज हिंदू अ फॉरेन वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क चौराहों तक ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि अगर हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो हमारा है क्या? मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया। इससे जुड़े हुए तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों को टटोलने के बाद, कई जानकार लोगों से, स्कॉलर्स से बात करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगले 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, आप जान जाएंगे कि हिंदू शब्द हमारा अपना है या फिर हमने उधार लिया है। हिंदू शब्द को विदेशी साबित करने वाले तर्क देते हैं कि यह शब्द पारसियों की भाषा फारसी से आया है। पारसी लोग स को हा कहते थे, इसीलिए वे सिंधु नदी के पूरब में रहने वालों को हिंदू कहने लगे। अब पारसी लोग तो विदेशी हैं, इसलिए हिंदू शब्द भी विदेशी हुआ। लेकिन ये अधूरा सच है। कैसे? आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लें कि पारसी कौन है। इतिहासकार मानते हैं कि पारसी कोई और नहीं, आर्यों की ही एक शाखा है जो प्राचीन काल में सप्त सिंधु के पश्चिम में बस गए। सप्त सिंधु प्रदेश क्या हैं? वो इलाके जिनमें आर्यावर्त की 7 नदियां शामिल थी। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाब, पुरुषणी यानी रावी, शातुद्री यानी सतलज और विपासा यानी व्यास। ज़रथुस्त्र या ज़रथुष्ट्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी मत को एक सिस्टम में ढाला, इसीलिए पारसियों को ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता, इन दोनों ग्रंथों में कई सिमिलैरिटीज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फारस के रहने वाले हमारी ही तरह आर्य थे, इसीलिए लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एसेंस बहुत हद तक वही है। एंशिएंट टाइम्स में हिंदुस्तान की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री तय करने वाली एक पूरी पर्वतमाला को हिंदू कुश या हिंदू केश पर्वतमाला कहा जाता है। हिंदू केश इसलिए क्योंकि जैसे केश यानी बालों के बाद हमारा शरीर शुरू होता है, वैसे ही हिंदू केश पर्वतमाला के बाद हिंदुस्तान शुरू होता है। मैंने हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान कहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी हिंदुस्तान शब्द भी विदेशी नहीं है, इसे मुगल या इस्लामिक इन्वेडर्स अपने साथ नहीं लाए थे। हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये थ्योरी आपको 100% समझ में आ जाएगी। अब अगर हम मान भी लें कि हिंदू शब्द पारसी टेरिटरी से निकला है, तब भी ये शब्द पूरी तरह से 100% भारतीय ही रहेगा, विदेशी नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत की बाउंड्रीज आज के ईरान और उसके आगे तक फैली हुई थी। इसका एविडेंस क्या है? तुर्की के एशिया माइनर से मिला बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जिस पर इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य यानी अश्विनी कुमार का जिक्र है। ये सभी ऋग्वैदिक देवता हैं। सा और हा को एक दूसरे की जगह प्रयोग करने वाली जिस परंपरा का पूरा क्रेडिट हम पारसियों को देते हैं, वो दरअसल उन्होंने हम हिंदुस्तानियों से ही सीखी थी। ज्ञान के आदि स्रोत ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हरस्वती कहा गया है। तम ममर्तु दुच्छुना हरस्वती। हमारा अथर्ववेद कहता है हरितो न रहया, और वैदिक शब्दकोश निघंटु में इस बात को और क्लियर करते हुए लिखा गया है सरितो हरितो भवंती, यानी सरिता ही हरिता हो गई। सरिता और हरिता दोनों एक ही हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में संबोधन के लिए नेता सिंधु नाम का जिक्र मिलता है। इन प्रमाणों से 2 बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली, सा और हा का एक दूसरे की जगह प्रयोग हमारे ही यहां शुरू हुआ, और दूसरी, सिंधु शब्द को प्राचीन काल में राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो कि समय के साथ हिंद या हिंदू हो गया।
आज भी पश्चिमी भारत और गुजरात में जो शौरसेनी भाषा बोली जाती है उसमें सा को हा ही कहा जाता है। इससे प्रूव होता है कि हिंदू शब्द वैदिक काल से ही हमारा है और बृहस्पति आगम में तो साफ साफ हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया भी गया है। ओंकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गो भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषकः हिंसया दूयते चित्त तेन हिंदुरि तीर्यतः। यानी ओंकार जिसका मूल मंत्र है, जो गोभक्त हैं, पुनर्जन्म में जिनकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द में ही उत्तर में हिमालय का प्रतीक है और इंदु दक्षिण में फैले सिंधु यानी समुद्र का। इसका मतलब हुआ हिमालय से सिंधु तक का पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान है और इसके सभी निवासी हिंदू हैं। हिंदू शब्द विदेशी नहीं है, पूरी तरह से भारतीय है, हमारा अपना है और हम सबको हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए। जी जनाब, अगर वो पारसी लफ्ज़ है तो ही वो यहीं का वर्ड है। सिंपल सी बात ये है। और सा और हा, अच्छा ऐसा होता है कि अक्सर ज़बानों में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला जा पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा होता, या उस ज़बान में वो होता नहीं है। मिसाल के तौर पे कराची, करातशी, कलाची था पहले। आप पूरी बात तो सुनना है, मैं दूसरी ज़बान पे जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आप पुराने ज़बान पे नहीं जा रहे हो। कराची, करातशी अरबी में। अच्छा। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है यार। अरबी में नहीं बनाया नहीं है, पे नहीं है अरबी में। पे के 3 नुक्ते आते हैं। हाँ है, मैं अरबी का बोल रहा हूँ। हाँ, अरबिक में लिखा हुआ देखा है मैंने, पाकिस्तान पाकिस्तानी है भाई। भारत करातशी बोलते हैं। हाँ, करातशी हो सकता है। लेकिन ये है कि कुछ अब हमारे यहाँ पे अक्सर हमारी उर्दू में और हिंदी में क्या है कि ज़्यादा, हिंदी में बोले ज़्यादा, तो वो जीरा। हाँ, वो जो है ना जेड वाला मसला। और आपको याद होगा, 0 से 0 करने में मुझे 3 साल लग गए। संदीप माहेश्वरी की वीडियो थी, वो अच्छा, थोड़ा सा है। अच्छा, बड़ा मतलब है कि चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें कि हिंदू, हिंदुस्तान, अच्छा हिंदू वर्ड, सिंधु से निकला हिंदू, वो साह का यूज़ करते हैं, ये हाँ। और ये कह रहे हैं बहुत सारे इलाकों में अभी भी हाँ यूज़ होता है। एक आखिरी जुमला मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कमी रह गई वीडियो में, आखिरी जुमला कि जब ये चीज़ हुई है कि हिंदू कौन थे, तो फिर आखिरी में आया कि हिंदू मज़हब नहीं है। नहीं, तो हिंदू तो मज़हब नहीं है। इसका मतलब है हम अगर ये समझते हैं कि हिंदू एक मज़हब है, तो वो मज़हब ही नहीं रहा। जैसे हम मुस्लिम को समझते हैं मुसलमान, यानी कि इस्लाम के पैरोकार, तो हिंदूज को समझते हैं कि हिंदुइज्म के पैरोकार, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये वो सिंपल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इशू या किसी टॉपिक पे कोई बात हो रही होती है या कोई भी वीडियो ऐसी वायरल होती है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है, उस पर ये क्लियरिफिकेशन करके वीडियोस बनाते हैं, डिटेल लेके, सर्च करके। अच्छा, तो इस वक्त भी मेरे ख्याल में उस टाइम पे हमने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि हिंदू मजहब, यानी कि हिंदू जो वर्ड है वो भारतीय नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में एक बार को भी गुमान नहीं आया कि हिंदू भारतीय नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, होता ये है कि जिस माशरे में शऊर है, तालीम है, वहाँ पर इन चीज़ों पे बहस या हिस्ट्री पे बहस हो सकती है, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी क्लियरिफिकेशन, उसकी सर्च करना, उससे लोगों को और क्लियर करना, अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि वाकई वो पारसी वर्ड है। ठीक है, उस पर मुझे वैसे भी डाउट नहीं था। मुझे मेन बात, जो नई बात पता चली, वो ये कि हमारे यहाँ पारसियों के हवाले से बातचीत होती है। पारसी हैं भी काफ़ी सारे, चर्च वगैरह के इर्द गिर्द मैंने सुना है बहुत सारी। ईरान में ये ज़बान बोली जाती है, फारसी बोली जाती है। वही ना। तो पारसी जो लोग हैं वो हैं, लेकिन उनको नॉन मुस्लिम कहा जाता है ना। उनको ये कहते हैं कि उनका एक अलग ही मतलब रिलीजन है, और ये ही कह रहे हैं कि वो आर्यास के ही फैमिली से समझे थे। तो वही से मतलब देखें, उन्हीं की शाखों में से। देखिए, सबसे पहले समझो यहाँ लोग रहते थे, तो फिर कुछ ना कुछ लोग वहाँ आगे चले गए, कुछ लोग वहाँ चले गए,
एक अभिजीत चावला की वीडियो में हमने देखा था कि बाकायदा ऑस्ट्रेलिया तक, रोमानिया तक यहाँ से लोग गए, वहाँ तक अभी तक वो अभी इन्होंने बताया तुर्की में भी एक बाकायदा। सही। और अगर वो आर्यास की शाखों से थे या उनकी ही फैमिली से थे या उनकी ही नस्ल से थे तो फिर मेरे तो हिसाब यहीं के से थे, तो वो यहीं के हुए, तो फिर हिंदू यहीं का हुआ। दूसरी बात ये पारसीज़ के हवाले से एक मैंने बहुत अजीबोगरीब बात सुनी थी कि पारसीज़ और इस्माइलीज़ होते हैं, शायद वो भी मेरे हिसाब से नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो उनके मज़हब में बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि जब उनके जो किंग हैं, जो बादशाह हैं, जो बादशाह सल्तनत हैं उस वक्त के, तो वो बाकायदा जब आते हैं तो उनकी जो लेडीज़ हैं ना वो अपने बाल उल्टे करके बिछाती हैं, वो बाकायदा वो उसके ऊपर चलते हैं और ये उनकी रवायत है। ये उनकी उसमें है, सुनी हुई बात है, लेकिन हाँ, इसमें उनके रिलीजन में लेकिन मेरे ख्याल में हम शायद फ़ारसी और पारसी को शायद वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान, अफ़गानिस्तान में जो पारसी बोली जाती है, पारसी ज़बान, फ़ारसी है ना वो, हाँ, तो वो उस ज़बान का जिक्र हो रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा ना कि वो भी यहीं का हिस्सा था। देखो पारस जो है ना, पारस एक पुराना शहर है, पुराना देश था एक, सही है, ईरान का नाम, ईरान नहीं ना, आप बात को नहीं समझ रही। पारसी इस वक्त एक कम्युनिटी है, वो एक अलग कहानी है। हो गया। ईरान का पुराना नाम फारस है, फारसी, पारस, दो चीज़ें मिक्स हो रही है ना यार। फारसी क्या है? फारसी तो लैंग्वेज है, फारसी लैंग्वेज है, फारस ईरान का पुराना नाम है। चलो फारस हो गया। यहाँ तो पारसियों की बात करिए, पारसी कम्युनिटी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फारस अलग है और पारस अलग है, यानी पारसी अलग है। हाँ, और अभी जो जिक्र हो रहा है आर्या के हवाले से, तो वो पारसियों का हो रहा है, ठीक है ना, पारसियों का हो रहा है। अच्छा, आपको हिंदू की क्लैरिटी हो गई? बिल्कुल ऐसा ही, 100% ही है। और काफ़ी वीडियोस हमने देखी भी थी जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर भी थी, और बस वक्त के साथ साथ ये पता चल रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कि बहुत वसी हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत वसी इसके मायने, और बहुत सारे लोग, या ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम कहूँगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो शायद हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें तो पता होगा, वो साथ उठते बैठते हैं, तो शायद हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड इसको समझा गया है, एक बहुत ही एक छोटा कूजे में समझा गया है, ऐसे कि बात तो हमारी तरफ से बड़ा झोल है इनको लेकर। मैं जो समझ पाई हूँ अब तक, जो भी बातें हमें पता थी या जो भी हमने जाना था इनको, और अब जो जानते हैं हम वीडियो के थ्रू इनको जान पाए हैं, और जाहिर सी बातें वीडियोज़ के थ्रू हमने कुछ गलत नहीं जाना होगा, वो फैक्ट में मबनी बातें होती हैं, वो रियलिटी से रिलेटेड होती हैं। वो जो अब हम जान पाए, ये हिंदू और ये इंडियंस टोटली डिफरेंट है, वो हिंदू और वो इंडियंस थे जिनको हम जानते थे, मैं ये कह सकती हूँ। बिल्कुल, और जो हम गलत जानते थे, और जो भी मुझे ऐसा लगता है हम दो तो जान गए, चलिए 10-12 और भी जान गए, 20-25 और जान गए होंगे, लेकिन सबको अभी भी इस झोल के बारे में इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ है उनके हवाले से या उनके नाम के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या वो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि कुछ मिथ था उनके हवाले से कि ऊंच नीच बड़ा होता है वहाँ पे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब तो है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट किसने फैला दिया उनके हवाले से। तो ये बहुत हिंदुज़म, जैसे हिंदूज़ यानी कि हम समझते थे हिंदुइज्म के पैरोकार हिंदूज़ हैं, जबकि आज मुझे क्लियर हुआ, आज इतने दिनों बाद जाकर कि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक हिंदू है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए।